बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलिए आज की वीडियो बेसिकली जो हमारी एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपके लिए आप सबको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आपके क्वेश्चन है उनका आंसर करने के लिए। तो लिहाजा बेटा बार बार स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन करते हैं, ये जो आजकल फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, बल्कि अक्सर ये हमें नज़र आते रहते हैं कि ICAP के मुख्तलिफ इलेक्शंस हो रहे हैं। कभी नॉर्दर्न रीजनल कमेटी का NRC का हो रहा होता है, कभी हम कासा वालों का सुनते हैं। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, इनके काम क्या हैं और ये कैसे रन करते हैं, तो आज हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है बेटा, देखो बेटे ICAP एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसको जो रन करता है, इसका जो गवर्नेंस बोर्ड है वो उसको काउंसिल कहा जाता है, जिसके बेसिकली टोटल 19 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 15 जो है वो तो बाकायदा इलेक्शन लड़ के आते हैं और 4 जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड होते हैं। तो लिहाजा वो तो एक मेन गवर्निंग आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर है, एक मेन चीज जो है जो काउंसिल है, जिसके इफ्तिखार साहब आजकल जो है वो प्रेसिडेंट है। अच्छा, अब बेटा ये जो काउंसिल है ये काम कैसे करती है, इसकी सब कमेटीज होती है, मतलब ये कमेटी बनाती है और उसके मुख्तलिफ मेंबर्स होते हैं, जिसमें बहुत सारी रीजनल कमेटीज आ जाती हैं। इसी तरह इसके अंदर इन्वेस्टिगेटिंग कमेटीज हैं, एग्जामिनर कमेटीज होती हैं। हम इनका नाम सुनते रहते हैं खासतौर पे एग्जामिनेशन के हवाले से, जब उसकी गाइडलाइंस आती हैं कि जी ये एग्जामिनर कमेटी की तरफ से दिया गया है, तो उसके मेंबर जो होते हैं वो तो काउंसिल जो है वो खुद अपॉइंट करती है। ठीक है, उसके बाद अब इसके नीचे 2 कमेटीज के आज हम इलेक्शन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो काउंसिल है उसका इलेक्शन वो इलेक्शन के होता ही है, मतलब उसके जो मेंबर हैं वो इलेक्शन के थ्रू आते हैं, जो 15 मेंबर आते होते हैं, मतलब मेंबर्स ही इलेक्शन वो लड़ते हैं, जो हमारे मेंबर्स होते हैं ICAP के क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट FCAs वगैरह होते हैं, और वही वोट करते हैं और वही जो है इनको इलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारी जो कमेटीज होती है, जो रीजनल कमेटीज, तो बेटा बेसिकली 2 कमेटीज हैं, ये एक साउथ कमेटी, एक नॉर्थ कमेटी। साउथ कमेटी कौन सी है, SRC जिसको कहते हैं, ये वो है जो बलूचिस्तान और सिंध को देखती है, और जो नॉर्थ कमेटी है ये पंजाब और इस साइड के जो इलाके हैं, फेडरल कैपिटल टेरिटरी वगैरह वगैरह, ये इस इलाकों को जो है वो देखती है। अब 6 मेंबर जो होते हैं वो हर रीजन में से सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, इनके फिर क्या कहते हैं जोन होते हैं, A होता है, B होता है, तो ये एक डिटेल है जिसमें हम अभी नहीं जाएंगे। अच्छा, अब बेसिकली इसका काम क्या होता है, नॉर्दर्न रीजनल कमेटी जो होती है, जो NRC के आजकल खासतौर पर इलेक्शन चल रहे हैं, इनका काम क्या होता है, मेन काम तो इनका होता है इन्होंने असिस्ट करना होता है काउंसिल को उसके मैनेजमेंट के कामों में, मैनेजमेंट की वर्किंग में, और उसके अंदर उसको एडवाइस वगैरह करनी होती है। अगर हम इसके मेन काम देखें जो हमें नजर आते हैं, तो वो कौन से होते हैं बेटा, ये जिस तरह हमारे यहाँ सेमिनार्स वगैरह हो रहे होते हैं ICAP की तरफ से, जो मेंबर्स वगैरह होते हैं ना, ये जो हमारे क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, इनको CPD और कंप्लीट करने होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग के हर साल, कि भाई इनका नॉलेज जो है वो अप टू डेट रहे। तो फिर हम देखते हैं कभी जनाब जी आजकल भी चल रहा है कोई से वेबिनार इनका ऑडिट के ऊपर होते हैं, टैक्स के ऊपर, कॉर्पोरेट मैटर के ऊपर होते हैं, इस तरह मुख्तलिफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी हो रहे होते हैं, तो सेमिनार्स होते हैं। तो वो जो सेमिनार्स होते हैं बेटा, उनका बेसिकली पर्पस जो मेंबर्स होते हैं उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग करना या उनकी डेवलपमेंट करना होता है। अब इसके जो मेंबर्स होते हैं रीजनल कमेटीज के, वो कौन होते हैं, तो बेटा वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड मेंबर्स होते हैं, और इनका वोट जो होता है वो भी मेंबर्स ही डाल सकते हैं। तो लिहाजा इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट डिस्कस अपॉइंट करते हैं, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ही इसके रीजनल कमेटी के जो हैं वो मेंबर्स होते हैं। अच्छा, अब इसका और इसके अलावा क्या काम है, तो इसके अलावा ये जो हमारी लाइब्रेरीज वगैरह के मैटर्स होते हैं, इनके जो मेन डिसीजन होते हैं, नई नई लाइब्रेरीज ओपन करना, उनकी एक्सटेंशन, उनकी एक्सपेंशन, उनकी क्लोजर वगैरह के जो डिसीजन होते हैं वो इनको देखना। इसी तरह ये जो हमारी सेरेमनीज होती हैं, अभी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनीज होती हैं, इसी तरह ये जो स्टूडेंट्स गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर होते हैं, उनको दिए जाते हैं सर्टिफिकेट वगैरह, तो उसकी जो सेरेमनीज होती हैं वो भी यही कर रही होती है। इसी तरह ये जो हमारे एग्जामिनर्स होते हैं, इनको अपॉइंट तो बेटा काउंसिल करती है, लेकिन इसके लिए नाम सजेशन वगैरह जो है वो हमारी यही कमेटी ही प्रोवाइड ही करती है, जो एग्जामिनर कमेटी के अंदर जो लोग शामिल होते हैं उनके लिए। अच्छा, इसके अलावा इसका एक और जो फंक्शन है वो ये हमारी जो कासा होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स एसोसिएशन, इसको भी रेगुलेट करती है, और इसका भी इलेक्शन होता है। तो अब इसका इलेक्शन कौन होता है, तो ये बेटा जो इलेक्शन होता है ये स्टूडेंट का होता है। अब इस इलेक्शन को कंटेस्ट कौन करते हैं, कौन लड़ते हैं, इसके अंदर कौन एलिजिबल होते हैं, तो तमाम वो ट्रेनी स्टूडेंट जिनका आर्टिकल रजिस्टर है और कम से कम उनको 6 महीने ट्रेनिंग में हो चुके होते हैं इलेक्शन से पहले, वो इसके अंदर एलिजिबल होते हैं कि वो खुद को इस इलेक्शन में खड़ा कर सकें। इसमें वोट कौन करते हैं, तो बेटा इसमें सिर्फ वोट भी ट्रेनी स्टूडेंट ही कर सकता है, मतलब आपका अगर आर्टिकल रजिस्टर है तो आप इसके अंदर वोट कर सकते हो। तो इसका काम क्या होता है बेटा, इसका काम होता है ये जो NRC है इसको स्टूडेंट्स अफेयर में, अब NRC का सिर्फ स्टूडेंट अफेयर नहीं होते बल्कि उसके मेंबर्स अफेयर होते
होते हैं, स्टूडेंट अफेयर होते हैं, इस तरह कौंसल को भी उन्होंने गाइड करना होता है, तो कब सर उसके मैनेजमेंट के काम होते हैं, उसमें जो उसका खासतौर पर स्टूडेंट रिलेटेड अफेयर्स के मैटर होते हैं उसमें ये उनको असिस्ट करती है। मतलब जिस तरह लाइब्रेरी की टाइमिंग एक्सटेंड करानी है तो ये सजेशन वगैरह प्रोवाइड करती है, इस तरह जो हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं उसके अंदर ये, इसी तरह जो स्टूडेंट्स की कंसर्न होती हैं, जिस तरह अभी जो नई पॉलिसी आई है इसके अंदर जो डिस्क्वालीफाइड स्टूडेंट हैं, जो इनएलिजिबल हो चुके हैं बेचारे, उनके हवाले से कंसर्न इन्होंने प्रोवाइड करना, इसी तरह ये जो ऑनलाइन एग्जाम वगैरह में, तो ये जो हमारी बातें होती हैं वो ऊपर तक पहुंच जाती हैं। तो बेसिकली इस वीडियो का जो पर्पज है वो ये है कि आपको थोड़ा सा एजुकेट किया जाए, कि आपको आपके राइट्स पता हो, आपको पता हो कि आपका जो इशू है वो कौन सॉल्व कर सकता है, आपने किसको जो है वो एड्रेस करनी है अपने मामलात, अपने इश्यूज, ताकि वो अप्रोप्रिएट फॉर्म के ऊपर जाके जल्द से जल्द जो है उनको सोल्यूशन जो है वो मिल सके। तो लिहाजा ये बेटा नॉर्मली जो 2 इलेक्शन होते हैं जिनका हम बहुत ज्यादा सुनते हैं ये वो है, बाकी भी और भी इलेक्शन होते हैं इंशाल्लाह हम उसके ऊपर